आज जनपद सीतापुर के विधानसभा क्षेत्र बिस्वा से पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव हमारे बीच में हैं, जिन्होंने विधायक रहते हुए विधानसभा क्षेत्र बिस्वा में अनगिनत उल्लेखनीय कार्य किए, जो आज आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। साथ ही आज अगर कोई सामाजिक सरोकार से बात आती है तो माननीय विधायक उस कार्यों में पीछे नहीं रहते हैं। आपके द्वारा अनगिनत मरीजों को आर्थिक मदद मुहैया करा करके उन्हें इलाज करने के लिए मदद की गई। साथ ही विद्यार्थियों को अगर पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप उनको पढ़ने के लिए भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसमें भी आपकी महती भूमिका रहती है, आप जो है उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज भी विधानसभा क्षेत्र बिस्वा ही नहीं वरन जनपद सीतापुर के जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय लाडले जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। हम बात करते हैं, आप लोगों से मिलवाते हैं सीधे माननीय विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव जी से। आप लगातार जनता के बीच में आज जा रहे हैं। अगर किसी को आर्थिक मदद पहुंचानी होती है तो आप उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और आपके द्वारा लगातार अनगिनत कार्य विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं, जो आज चर्चा का विषय है। कौन कौन से कार्य आपके विधायक रहते हुए विधानसभा क्षेत्र में बिस्वा में हैं? देखिए, मैंने कई बार ये कहा कि राजनीति जो है वो हमारा पेशा नहीं है, हमारा शौक़ है। इसलिए हम लोगों के बीच में लगातार रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात, हमारी बिस्वा विधानसभा में मैंने आज़ादी के बाद से अब तक सीतापुर जनपद में 220 kV का पावर हाउस सिर्फ एक था सीतापुर में, तो एक 220 kV का पावर हाउस बनवाने का काम किया अपने कार्यकाल में। बिस्वा सिरौली मार्ग पर बिस्वा में जो फ्लाईओवर है और बिस्वा सीतापुर रोड पे जो फ्लाईओवर बिस्वा में है, ये दोनों फ्लाईओवर स्वीकृत कराने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था मेरे द्वारा। और तब तक मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। सड़कों की जहाँ तक बात की जाए तो अनेक सड़कें मेरे द्वारा बनवाई गई। ये बिस्वा सिरौली रोड का चौड़ीकरण का कार्य ये भी हमारे द्वारा ही कराया गया था। हमारे सकरन ब्लॉक के क्षेत्र में एक गांव टवानी नदी पे पड़ता है, ताजपुर सलौली, और ताजपुर सलौली गांव की तमाम लोगों की खेती नदी के उस पार थी। और वहाँ पर वो लोग बांस की लकड़ी से पुल बनाए हुए थे और उस पुल से नदी क्रॉस करके अपने खेतों में काम करने जाते थे। मैं जब 17 में वोट मांगने गया तो ये समस्या लोगों ने मेरे सामने उठाई और मैंने उनसे वादा किया कि 19 में जब लोकसभा का चुनाव होगा और मैं दोबारा वोट मांगने आऊँगा, उससे पहले मैं ये पुल बनाने का प्रयास करूँगा। और कुछ संयोग रहा कि वह पुल स्वीकृत हो गया और 19 के चुनाव के पहले ही मैंने वहाँ पे पुल के लिए भूमि पूजन कर दिया। इसी तरह से जो जलभराव होता था उसके लिए नालों की सफाई का काम भी मैंने अपने स्तर से बृहद रूप में कराया। गोन नदी पे भी पुल मैंने प्रस्तावित किया था, लेकिन वही मैंने बताया आपको कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया तो ये सारे काम अधूरे रह गए। इसी तरह से कंदनी के आगे सपनापुर पड़ता है, सपनापुर से लेके मानपुर और मानपुर से महाराजनगर तक ये अंदर की रोड है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत ही आवश्यकता
पूरी करती है। इस रोड को मैंने अतिरिक्त जिला मार्ग घोषित करवाया और उस पर सुदृढ़ीकरण का और चौड़ीकरण का काम होता, लेकिन उससे पहले मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया और ये काम आज भी जस का तस पड़ा है। इसी तरह से एक रोड आपने देखी होगी कमरिया से मानपुर, ये नहर पटरी जो है, इसको चौड़ीकरण का कार्य मेरे द्वारा ही स्वीकृत कराया गया था और मेरे कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वो काम पूरा हो गया। तो इस तरह से मेरी ये इच्छा थी कि बिस्वा में विकास के कार्य जो पिछड़ा हुआ बिस्वा है वो सारे के सारे पूरे हों। और मैंने चुनाव जीतने के बाद जो जनता से वादा किया था कि बिस्वा मेरी जन्मभूमि नहीं है, लेकिन मैंने इसको कर्मभूमि बनाया है, तो मेरी कर्मभूमि विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं रहेगी और उसको मैंने पूरा करने का काम किया। बिस्वा की नगर पालिका जो कि बहुत पुरानी है, उसमें सीमा विस्तार का काम भी मेरे द्वारा कराया गया। तो तमाम सारे कार्य, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे स्टेडियम हो, ये सारे काम मेरे द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने के कारण ये पूरे नहीं हो पाए। भविष्य में कभी मौका मिलेगा इन सभी कार्यों को मैं पूरा कराने का प्रयास करूँगा। विद्यार्थियों को आर्थिक मदद आपने उपलब्ध कराई, जो कई बार समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बने। साथ ही हम देख रहे हैं बहुत सारे मरीजों को भी आपने अपने पास से उनको जो है मदद पहुंचाई। ये लगातार आपके द्वारा सहयोग किया जा रहा है और भले ही आपके जो है विधानसभा क्षेत्र में ना हो, तब भी आप मदद करने में पीछे नहीं रहते हैं। मैंने बताया ना कि राजनीति मेरा शौक़ है और उसमें आम आदमी की मदद करना ये मेरा प्रयास रहता है। उसकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, और वो क्षेत्र का है या क्षेत्र से बाहर का है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज सेवा मेरा काम है। विधायक जी, अब आगे की आपकी क्या तैयारी है? क्या मतलब जो आपकी जो बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो विधानसभा क्षेत्र बिस्वा में आपका एक सपना अधूरा रह गया और निश्चित तौर पर आपका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आम जनता में जो है आपकी कमी महसूस हो रही है, लग रहा है कि काश आप और समय आपको मिलता तो उनका और भी बेहतर चौमुखी विकास कर पाते, तो क्या आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है? क्या लगता है विधायक जी आगे आपको कैसे? देखिए, आने वाले 27 के चुनाव में मेरा अपना प्रयास रहेगा कि बिस्वा विधानसभा में चुनाव लड़ा जाए और जनता मुझे चुनाव जिताएगी। तो जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, जो मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे कार्य पूर्ण कराने का मेरा प्रयास है। आज हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों में है कि जब तक वो विधायक नहीं बनते हैं या जो भी पद के लिए जो है चुनाव लड़ते हैं वो नहीं बनते हैं, तब तक बहुत सारे वादा जनता के बीच में करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल करके सिर्फ अपने ही भोग विलास में लग जाते हैं और कार्यकाल पूरा करते हैं। आप जो है एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये तो मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, जो राजनीति में मेरे संरक्षक रहे, उन लोगों से ऐसी प्रेरणा मिली मुझे, और उसमें ये प्रमुख रूप से है कि जनता के बीच में कोई वादा किया जाए तो उसको पूरा किया जाए, और अगर वादा खिलाफी होती है तो ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, कदाचार है और विचार है। इसलिए जनता से जो वादे किए जाएं उनको पूरा किया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और मैं तो इसीलिए कोई वादा नहीं करता जनता के बीच में खड़े होकर, ना पहले कभी किया, ना आज मैं कभी वादा करता हूँ। बस सिर्फ साथ देने का और साथ रहने का प्रयास मेरा होगा, ये मैं वादा करता हूँ।